मेरे दोस्त, वोकेबलरी क्यों आवश्यकता है? जब आप अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हो, लिखने का प्रयास करते हो, कुछ भी करने का प्रयास करते हो, तो आप मुझे बताओ, क्या बिना वोकेबलरी के आप एक लाइन बोल पाओगे? आपको राइटिंग करना है, ऐसे राइटिंग करना है, कुछ भी सोचना है, कुछ भी सोचना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, वो कैब के बिना संभव नहीं है। वो कैब रटने से नहीं, समझने से याद, फील करने से याद होता है। कुछ भी चीज वोकेबलरी याद करना चाहते हो तो उसको फील करो, अपने आप में दिन भर उसे जबरदस्ती सेंटेंस में डालो, आपको वो कैब कॉन्फिडेंटली याद हो जाएगा और फिर सेंटेंस में डालने का प्रयास करोगे, याद हो जाएगा। देखो ना, पहला वर्ड इंट्यूशन है। इंट्यूशन का मतलब होता है अंतर्ज्ञान। इंट्यूशन हो रहा, नहीं बोलते हो यार मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि वो आज आएगी, मेरा इंट्यूशन हो रहा है कि वह काम करेगा। इंट्यूशन हो रहा है, सिक्स सेंस कहते हैं इसको। इंट्यूशन कैसे याद करें सर? इंट्यूशन, ट्यूशन, इंट्यूशन, ट्यूशन। होता था क्या, बचपन में लोग ट्यूशन पढ़ते थे, मास्टर जी आते थे, फटाफट किताबें, ट्यूशन पढ़ रहे हैं भाई, मास्टर जी ने पीछे लगाया, इंट्यूशन हो गया। यानी ट्यूशन, इंट्यूशन। ट्यूशन पढ़ने से अभी इसी बार एसएससी में ट्यूशन का स्पेलिंग पूछ दिया है। ट्यूशन का स्पेलिंग क्या होता है, मुझे कमेंट करके बताना। ट्यूशन का स्पेलिंग, ट्यूशन, जो ट्यूशन नहीं पढ़ते हम लोग, एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा है कि ट्यूशन का स्पेलिंग मिस्टेक में 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके अभी बताओ कि ट्यूशन का स्पेलिंग क्या होगा। मैं आपका कमेंट चेक करूंगा। तो इंट्यूशन, ट्यूशन, इंट्यूशन, ट्यूशन। तो इंट्यूशन क्या होता है? ट्यूशन पढ़ने से आता है। आगे देखो, कॉन्वेंस। कॉन्वेंस का मतलब होता है आवागमन, परिवहन। आवागमन को, परिवहन को कॉन्वेंस कहते हैं। आपको शायद आता भी होगा, नहीं बोलते हो? कोई व्यक्ति कंपनी में काम करता है, बोलता है कि 10,000 सैलरी है प्लस 2,000 रुपये कॉन्वेंस देता है। तो कॉन्वेंस का मतलब आने जाने का भाड़ा देता है, यानी आने जाने का फेयर देता है, उसको हम कॉन्वेंस कहते हैं। लिंक कैसे करें सर? कॉन्वेंस यानी वैन, वैन से आवागमन करते हो ना, वैन से, यानी कौन सी वैन, यानी आवागमन कौन सी वैन से करते हो? कॉन्वेंस, कौन सी वैन, यानी वैन कौन सा है, कौन सा वाहन है, कौन सी वैन है, यानी कौन सी वैन से आवागमन करते हो। देखो ना अगला शब्द, सोलेस। सोलेस का मतलब होता है आराम। सोलेस, आराम, आराम करना, कंफर्ट जो जाना, रिलीफ लेना। सोलेस नहीं कहते हो अरे भाई एग्जाम का समय, सो लो जरा सा, जरा रेस्ट कर लो, सो लो। सोलेस, सो लो, जरा आराम कर लो, रेस्ट कर लो, कंफर्ट ले लो। सो ले, अब बेटा थोड़ा सो ले ताकि तुझे आराम मिल जाए। सोलेस, सो लो, जा सो लो, जा रेस्ट कर लो, आराम कर लो। सोलेस, सोलेस मतलब आराम, सोलेस का मतलब रेस्ट, सोलेस, सोलेस मतलब सो लो, जरा सा आराम कर लो। मजा आ रहा है ना? कान में लीड लगाओ, सुनते रहो, बड़ा मजा आएगा। बड़ा बढ़िया वर्ड है। रेस्टिव, रेस्टिव कहते हैं बेचैनी को, रेस्टिव, बेचैनी, रेस्टिव। अब एक व्यक्ति को कहा सो लो तो दिन भर सो ही रहा है, रेस्टिव में है, अब रेस्ट ही कर रहा है। तो रेस्ट का मतलब भाई, रेस्ट ज्यादा करोगे तो रेस्टिव हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगा। तो रेस्ट, पढ़ाई पर ध्यान दो, ज्यादा रेस्ट करोगे तो एग्जाम में क्या हो जाएगा? बेचैनी हो जाएगा। अब परीक्षा के समय में व्यक्ति रेस्ट पे रेस्ट किया जा रहा है, सोए जा रहा है, तो रेस्टिव का मतलब बेचैनी। ज्यादा रेस्ट करोगे ना तो बेचैनी आ जाएगा, इसलिए वो कैब पढ़ते रहो। और स्पोकन चैनल पे जाते हो ना, बहुत सुंदर, डीएसएल लाइव पे जाते हो ना, शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा रेस्टिव मतलब बेचैनी, अंदर से बेचैनी हो रहा है सर, रेस्टिव, बेचैनी मत होने दो। आगे देखो, लैम्बेस्ट। लैम्बेस्ट कहते हैं आलोचना। लैम्बेस्ट याद करो स्कूल के दिन, छोटा बच्चा बड़ा बस्ता, छोटा बच्चा है और लैम्बेस्ट, बस्ता कैसा है? बड़ा बड़ा सा बैग है, बच्चा ऐसे टाइट चल रहा है, लैम्बेस्ट लंबा बस्ता है। अब गांव में पूरा मोहल्ला जान रहा है फलाने के बेटा फलना स्कूल में पढ़ रहा है, मैट्रिक में फेल कर गया, आलोचना का शिकार हो गया। शिकायत होना, लैम्बेस्ट, आलोचना, लैम्बेस्ट, लंबा लंबा बस्ता है। भाई लोग तो जान जाएंगे ना, कॉलेज के दिन में क्या होता था, एक पर्ची लिया, पैकेट में डाला, स्कूल निकल गए, कोचिंग निकल, कॉलेज निकल गए, पता नहीं लड़का पढ़ने जा रहा है कुछ और करने जा रहा है ना? कॉलेज जब जाते तो कोई पूछता था कहाँ जा रहे हो? कॉलेज के पढ़ाई में कोई नहीं पूछता, लेकिन लैम्बेस्ट हो, लंबा बस्ता हो, तो हर कोई जान जाता है कि स्कूल जा रहा होगा, आलोचना तो होगा ही होगा। तो लैम्बेस्ट मतलब आलोचना होना, शिकायत होना, लैम्बेस्ट आलोचना, लैम्बेस्ट शिकायत। आगे देखो, टेंस। अगला वर्ड देखो ना, टेंस। टेंस का मतलब होता है तनाव। टेंस है, तनाव है। टेंस, आपको मैं टेंस पढ़ाता हूं, टेंस पढ़ाता हूं तो क्या हो जाता है, आपके तनाव को मैं दूर कर देता हूं। यानी टेंस जब पढ़ लेते हो आप तो आपके सारे तनाव मैं दूर कर देता हूं। टेंस का मतलब तनाव,
टेंस पढ़ने से तनाव दूर हो जाते हैं। टेंस तनाव नहीं बोल तो टेंस ही तो बना टेंशन। टेंस का मतलब काल भी होता है, तो टेंस तनाव, टेंस पढ़कर उससे बहुत तनाव हो जाता है। स्ट्रेन होना, टेंस हो गया, तनाव हो गया, रिजिड हो गया, तो टेंस पढ़ोगे तनाव दूर हो जाएंगे आपके। सारे तनाव दूर करने हैं तो टेंस पढ़ लो एक बार। तो टेंस का मतलब तनाव। हैशल, हैशल कहते हैं बाधा को, हैशल अवरोध, हैशल हंस लो भाई, सारी बाधाएं मिटानी है ना तो हंस लो। जीवन में आराम चाहते हो तो हंस लो, हंसने से सारी बाधाएं मिट जाती हैं। हैसल, हंस लो, हंसने से सारी बाधाएं मिट जाएंगी। अगर सारा प्रॉब्लम दूर करना है तो हैसल, हंस लो, हंसने से बाधाएं मिट जाएंगी। हर्डल मिट जाएगा, हिंडर मिट जाएगा। पाइन, पाइन का मतलब पीड़ा। पाइन कहते हैं दुख को। पाइन पीने नहीं, अब पीने, PINE पीने, पाइन पीने। भाई पाइन पीने में क्या संबंध है? तो जब लोग पीता क्यों है? पीने से सारे दुख दर्द ना मिट जाते हैं। पाइन पीने। अब कोई पी लिया है, अब देखते हो कोई प्यार में बिछड़ गया है, अब पीना शुरू कर दिया, सारे दुख दर्द मिट गए उसके। यानी पीने से ना सारे दुख दर्द टेंशन मिट जाते हैं। काम नहीं मिलना, नौकरी, पीना शुरू कर दिया, पीने से सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। पीना मत तुम लोग, पीना बुरी बात, ठीक है। तो क्या कहा? पाइन, पीने से सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। आगे देखो कैश, बस वो कैप पे सीमित रखना बेटा। आगे देखो कैश, कैश का मतलब होता है गुप्त स्थान, खजाना। कैश, अब बोलो कैश कहाँ रखते हो? गुप्त स्थान पर कोई देख ना पाए। कैश खजाना, कैश कहाँ रखते हो? खजाने में। कैश कहाँ रखते हो? गुप्त स्थान में। तो कैश का मतलब खजाना, गुप्त स्थान। कैश कहाँ रखना चाहिए हम लोगों को? गुप्त स्थान पे। खजाने में कैश रखना चाहिए। तो कैश मतलब खजाना, गुप्त स्थान। आगे देखो मैलीन, मैलीन कहते हैं बदनाम करने को। मैलीन यानी मैं ना लाइन मार के बदनाम हो गया। मैलीन बदनाम करना, मैं लाइन मार के बदनाम हो गया, है ना। देख रहे हो, हार्मफुल है, इनिमिकल है, यानी कि मैलिन, मैलाइन, मैलिन मैलाइन मारे क्या हो गया? बदनाम हो गया। तो मैलिन बदनाम करना। आगे देखो थोड़ा सा कुछ और वो कैब आपको दे रहा हूं जिसके माध्यम से आपको कुछ और ही वो कैब याद हो जाएंगे। अब देखिए हमने इंपॉर्टेंट वो कैब अब यहाँ पे क्या दिया हूं, देखिए गौर से। आचार व्यवहार, आचार नहीं बोलते हो, मैनर्स तुम्हारे सही नहीं है। अब देखो एक्स्ट्रा दिया हूं ताकि आप एक्स्ट्रा सीख सको। तुम्हारे मैनर्स सही नहीं है, मतलब कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे आचार व्यवहार सही नहीं है ना। विच डॉक्टर्स, ओझा गुनी, ओझा गुनी विच डॉक्टर्स। और छोर नहीं मिल रहा, लिमिट्स क्या है इसके? इसके लिमिट्स क्या है? और छोर। इष्ट मित्र कहते हैं फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस को। इष्ट मित्र, फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस। ईट पत्थर, स्टोन एंड रबिश। ईट पत्थर, स्टोन एंड रबिश। इच्छा अनिच्छा, विलिंगनेस एंड अनविलिंगनेस। इच्छा अनिच्छा, विलिंगनेस और अनविलिंगनेस। इच्छा और अनिच्छा। उछल कूद, जंपिंग अबाउट या फ्रॉलिक। उधार पैंचा नहीं बोलता, उधार प्रेम की कैंची है। उधार पैंचा, मनी लेंडिंग। ऐसो आराम में जिंदगी है, ईज एंड कंफर्ट। ऐसो आराम में जी रहा है, ईज एंड कंफर्ट। देख रहे हो, ऐसो आराम, लग्जरी लाइफ। कपड़ा लत्ता, क्लॉथ्स, ये ज्वाइनिंग वर्ड्स है। कल पुर्जा, मशीनरी। कहा सुनी, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स। कागज पत्र, डॉक्यूमेंट्स। देख रहे हो बेटा, इतना बढ़िया वर्ड है ना, इसको भी आप एक बार जरूर याद करो मेरे कहने से। कूड़ा करकट, गार्बेज एंड रबिश। देख रहे हो, गार्बेज या रबिश बोलो, कूड़ा करकट। कागज कलम, पेन एंड पेंसिल। काना फूसी, विस्पर करना, काना फूसी कर रहा है। कलम दबात, पेन, सब लिख, क्या कर रहे हो? स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। कलम दाबात, पेन एंडिंग, राइटिंग एसेसरीज। घर के कामकाज, चोर्स। कहा गया कथन को डायलॉग कहते हैं। किस्सा कहानी को फिक्शन कहते हैं। कुशल मंगल को बिल फेयर कहते हैं। खरीद बिक्री को सेल एंड परचेज कहते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। खेल कूद को गेम्स एंड स्पोर्ट्स कहते हैं। एंड खींचा तानी को टग ऑफ वाटर कहते हैं। खून खराबी को ब्लड शेड कहते हैं। खून खराबी, ब्लड शेड हो गया। गाछ वृक्ष को ट्रीज एंड प्लांट्स कहते हैं। गाय बैल को कैटल कहते हैं। ये टोटल 42 वर्ड्स। इतना बढ़िया वोकैब दे रहा हूं, एक बार याद करो, आजीवन याद होगा। और डेली सुनते रहो, याद करो, दोबारा सुनो, बार बार सुनो, मजा आएगा और याद हो जाएगा। और हमेशा यूज करो। फिर मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, एक नए अंदाज में। आप सभी एंजॉय करिए, वोकैब पढ़िए और फाउंडेशन पे बैच पे जाइए जरूर। और बढ़िया से पढ़ने के लिए आप रात के 9 बजे DSL इंग्लिश पे भी आइए और बढ़िया से पढ़िए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।